नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जहां आज हम बात करेंगे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का टॉपिक है एक बड़ा वाला क्वेश्चन, व्हाई इंडिया डिडंट रीच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क बाय 2025। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 तक। ये एक बड़ा वाला गोल था जो पीएम मोदी और गवर्नमेंट ने 19 में सेट किया था। बैक देन इंडिया का जीडीपी था अराउंड $3 ट्रिलियन और हमें 6 साल में इसे ऑलमोस्ट डबल करना था। साउंड्स एक्साइटिंग ना? लेकिन अब 2025 आ गया और आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया का जीडीपी अभी भी 4.1 ट्रिलियन के आसपास है। अब सवाल यह है, क्या हुआ? क्यों हम इस टारगेट से पीछे रह गए? हम कब तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और इससे हम सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो, ये वीडियो पूरा है कॉलेज स्टूडेंट्स, यूपीएसएससी एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल फैंस, न्यूज लवर्स और हर उसके लिए जो समझना चाहता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ड्रीम क्यों अधूरा रहा। तो चलो इसकी फुल कहानी समझते हैं और देखते हैं क्या क्या चूक हुई। – 2014 के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने काफी स्पीड पकड़ी। जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8% के आसपास थी और हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक थे। दैट्स वाई 2019 में जब हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन थी, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये टारगेट एम्बिशियस था। एक्सपर्ट्स को भी लगा कि पॉसिबल है अगर हम 8 से 9% ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकें। लेकिन लाइफ में कभी सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है क्या? नहीं ना। कोविड-19, ग्लोबल टेंशंस और अदर चैलेंजेस ने हमें रोक दिया। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2025 में भारत का जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन। इंप्रेसिव, लेकिन 5 ट्रिलियन से अभी भी ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन दूर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये $5 ट्रिलियन का नंबर तो बड़ा है, बट इससे मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, एक बड़ी इकोनॉमी का मतलब है बेटर जॉब्स, हायर सैलरीज और इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, चाहे वो स्टार्टअप खोलना हो या गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना हो। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है भाई, ये आपके जॉब, बिजनेस और फ्यूचर से कनेक्टेड है। सो बेसिकली ये हर किसी के लिए मैटर करता है। सबसे पहला और मैसिव रीजन है कोविड पैंडेमिक। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, पूरी इकोनॉमी एकदम से ठप हो गई। फैक्ट्रीज बंद, शॉप्स क्लोज्ड और ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक इंडिया में 40 मिलियन जॉब्स गए और 75 मिलियन लोग टेम्परेरी पॉवर्टी में चले गए। 2021 के बाद रिकवरी तो हुई। जीडीपी ग्रोथ 2022 में 8.9% तक बाउंस बैक किया, लेकिन वो मोमेंटम वापस लाना मुश्किल था। दूसरा बड़ा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और ट्रेड इश्यूज। दुनिया भर में क्या क्या नहीं हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस और ग्लोबल इन्फ्लेशन। इंडिया, जो ऑयल और गोल्ड का बड़ा इंपोर्टर है, को इसका बड़ा खर्चा उठाना पड़ा। ये सब चीजें इंडियन रूपी पे भी प्रेशर डाल रही थीं। 2024 में रूपी का वैल्यू 83.5 प्रति अमेरिकी डॉलर के आसपास था, जो जीडीपी कैलकुलेशंस को और टफ बना रहा था। तीसरा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ना आना। मेक इन इंडिया का गोल था कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 25% तक जाए, लेकिन 2025 तक यह सिर्फ 15% के आसपास ही रहा। क्यों? क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड टेपिज्म, लो रूरल डिमांड जैसे रीजंस के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी 11 से 12% पे स्टक रहा, जबकि $5 अरब के लिए 15% चाहिए था। चौथा रीजन था कि $5 ट्रिलियन का टारगेट ही थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। इसके लिए हमें लगातार 8 से 9% रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। इंडिया का ग्रोथ 2019-25 के बीच एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ 5 से 6% रहा। 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक जाना मतलब 66% ग्रोथ चाहिए था 6 साल का टाइम फ्रेम में, और इसके लिए ग्रोथ रेट भी कंसिस्टेंटली हाई होना था। लेकिन इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटीज बड़ी हैं। स्टेट्स जैसे गुजरात और महाराष्ट्र जीडीपी ग्रोथ में आगे हैं, जबकि बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स पीछे। लेकिन अभी भी होप्स हैं। वैसे दोनों साइड्स के पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट बोलती है हमने प्रोग्रेस किया,
ऑपोजिशन बोलती है और करना था। गवर्नमेंट अब बोल रही है कि 2027 से 28 तक हम $5 ट्रिलियन क्रॉस कर लेंगे विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.5 to 7% एनुअली। ये रियलिस्टिक लगता है। इंडिया का $5 ट्रिलियन का ड्रीम अभी भी अलाइव है, बस टाइमलाइन शिफ्ट हो गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है अगर सुधार जारी रहते हैं। तो दोस्तों से ये थे कुछ बड़े कारण जिन्होंने भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से रोका। हालांकि भारत ने 4.11 ट्रिलियन तक का सफर तय किया, जो खुद में बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन $5 ट्रिलियन का सपना थोड़ा और दूर रह गया। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा रीजन सबसे बड़ा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आगे के वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे इन्फ्लेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटी पे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।